पंचकर्मा करने के दो मेथड हैं। पहला, आप अपने सेंटर पे एक पेशेंट को एडमिट करके कर रहे हो, और दूसरा कि जो ये 5 तरीके हैं उन 5 तरीकों को स्टेप बाय स्टेप आप उसी के घर पे करा रहे हो। दोनों मेथड, जैसे किसी को डिटॉक्स करना, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो आपके सेंटर पे आके रहे, 24 घंटे आप अपने ऑब्जर्वेशन में रखो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर उसको प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम बीमारी का डिटॉक्स करना है, एक तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन है, उसके लिए सेंटर पे लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो किसी वजह से बहुत परेशान है, उसको फिर सेंटर पे लाया जाता है, उसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ताकि डे बाय बेसिस पे उसके क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, और उसको जो चेंजेज आते हैं सुबह शाम दोपहर, वो देखना है और उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना है। ठीक है। तो 15 दिन 20 दिन का पूरा पंचकर्मा, कम से कम 21 दिन का एक पैकेज होता है, जिसमें सारे कर्म हम कर सकते हैं, जो स्नेहन ऑयलेशन ऑयल थेरेपी से शुरू होता है और विरेचन पे जाके खत्म होता है। इसका दो जो मुख्य पार्ट है वो हम पढ़ेंगे आगे चल के, कि वमन और विरेचन। वमन का मतलब क्या होता है? उल्टी, हम उल्टी दस्त के थ्रू जो हमारे अंदर ऑल टॉक्सिन है उसको हम बाहर करते हैं। दूसरा होता है स्टूल के थ्रू हम ऑल टॉक्सिन को बाहर करते हैं। तो वो इंटरनल पार्ट हो गए। इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन स्टूल के थ्रू होता है, और एक्सटर्नल डिटॉक्सिफिकेशन हम दस्त के थ्रू कराते हैं, दोनों। जैसे अच्छा, वो दोनों वोमिटिंग, ठीक है नारी शक्ति है, ठीक। तो वोमिटिंग के थ्रू कराते हैं, ठीक है। अब वोमिटिंग सपोज कैसे हम करेंगे? अब कोई ऐसा आपके पास फोन आ गया कि मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, अनईजी फील हो रही है, पेट ऐसे लग रहा है जैसे भारी हो रहा है, कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन, माइनर इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो उसका कई दफा खट्टी डकारें आती हैं, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? वोमिटिंग कैसे कराएंगे? वोमिटिंग, ठीक है। उस केस में वो भी एक वमन की प्रक्रिया है। उसमें अलग अलग डिपेंड करता है कि जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीजें होंगी। सिंपल सिम्टम्स है तो सिंपल बात होगी, अगर सिम्टम्स अलग अलग हो तो अलग। जैसे सिंपल में हम क्या कहते हैं? नमक पानी पिला दो उसको, 4 गिलास 5 गिलास जितना पी सकते हैं, और फिर फिंगर के थ्रू हेल्प से आप सारी वोमिटिंग करा दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा? राहत मिल जाएगी एट ए टाइम, विद इन 10-20 मिनट्स। राहत बहुत, ये मतलब बहुत ही यूज आता है ये टेक्निक। कभी भी आप अपने घर में कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, बच्चे को कर सकते हो। कई दफा क्या होता है, जो फूड पॉइजनिंग का केस है उसमें कुछ नहीं करना, आप दो चीज का ध्यान रखो, एक इस तरह की वोमिटिंग, और दूसरा अपने घर में अमृत धारा रखो। रामबाण का काम करता है, आधे घंटे में फूड पॉइजनिंग पे कंट्रोल आ जाए। ये दो चीज है, क्योंकि सब चीज हम प्रेशर से नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शन के लिए हमें तो चीजें बनानी पड़ेगी, और वो सेग्रीगेट करके आपको रखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन का पेशेंट आएगा तो मुझे ऐसे हैंडल करना है, इस सिचुएशन का पेशेंट आएगा तो मुझे ऐसे हैंडल करना है। तो ये मैं एक एग्जांपल आपको बताया कि कोई भी ऐसा पेशेंट जो खाना खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है खाना यहाँ तक, उसको वैसे इंतजार मत करो कि ये सिचुएशन डिटोरिएट होगा तब आप कुछ करोगे। उसको 3-4 गिलास पानी पिलाओ, वो सारा एक्स्ट्रा जितना भी है वो सब बाहर आ जाएगा, हो गया, उसकी तबीयत ठीक हो गई। हम क्या करते हैं? इंतजार करते हैं, ये हो जाएगा तब, ऐसा हो जाएगा तब। कई बार ये होता है कि नॉर्मली एक्स्ट्रा अच्छे टेस्ट में खा लेते हैं, वो परीक्ष होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सो के कुछ खाएं तो उसके थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, अलग चीज है। उसमें ये सिचुएशन पैदा नहीं है।
वो नहीं नहीं, वो सिचुएशन ही नहीं है, वो अपने आप आपको पता लग जाएगा। जब भी आप खाना खाते हो, दो कंडीशन होते हैं। एक, स्वाद के हिसाब से आपने थोड़ा ज्यादा खा लिया, वो एक अलग कंडीशन है, ठीक है। लेकिन आपने हैवी खाना खा लिया और वो भी हार्ड फूड खा लिया, वो एक अलग सिचुएशन है। आपका मन अपने आप अजीब सा होगा, आप अनईजी फील करोगे, सोने जाओगे आपको नींद नहीं आएगी, बेचैनी सी होगी, पेट ऐसे लग रहा है जैसे बढ़ रहा है, इस तरह की फीलिंग आएगी, चेस्ट में जलन टाइप का होने लग जाएगा, या खट्टी डकारे बार बार आ रही है, ये सब सिम्टम्स हैं उसकी। तब जाके ये चीजें करनी। कई दफा क्या होता है कि वॉमिटिंग नहीं भी आती फिर भी दर्द शुरू हो जाता है। अब उस केस में तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, आप क्या करोगे? आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली इतनी जबरदस्त है, कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा उठाओ हॉस्पिटल में जाओ। हॉस्पिटल वाले ने क्या करना है? कुछ नहीं करना, उसने 2 इंजेक्शन डालना है, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू करा देगा, बस हो गया। पानी का बोतल चला देगा, ड्रिप लगा देगा, हो गया। और आप ज्यादा रोगे तो आईसीयू में ले जाएगा, आईसीयू का नाम सुनते ही रोना बंद हो जाता है। उनके पास सारे उपाय हैं हर चीज का। आप रोना कैसे बंद करोगे उनको मालूम है, आप पैसे कैसे भरोगे काउंटर पे होगी उनको मालूम है, उनको ये सारी चीजें मालूम है। उस सिचुएशन में आप जाओ ही, मतलब एक सिंपल बना के रखो कि ऐसी चीजें करना है। उस सिचुएशन में जब आप जाओगे तो ऐसे करना है। उसी तरह हम ऑयल फॉर्मेशन में जब हम जाते हैं, तो अब इसका नाम है केकू ऑयल, यानी करंज कपूर ऑयल। इसका फुल फॉर्म लिख लो, करंज कपूर ऑयल। ठीक है, ये इन दोनों के मिक्सचर से बनता है, लिख लो, करंज और करंज का तेल आता है, और कपूर कौन सी? भीमसेनी कपूर, ठीक है। ये ये दोनों लेना है 100 ml रेशियो में। अगर इसको हमने 100 ml लिया तो ये 70 ml। ग्राम है, हाँ हाँ, ग्राम ही समझ लो, कोई बात नहीं, ग्राम ही समझ लो। हाँ, उसका पीस लो और पीस लो, पीस के तब भी रहा मतलब पूरी तरीके से सॉल्व हो जाना, ऐसा नहीं होगा धूप में रखे होते हैं कल जो है उस तरह बनाएंगे। क्या? जी सर, लिख लिया सबने? यस सर। अब इसको पाउडर फॉर्म बनाना है, ठीक है, और इसमें मिक्स करके छोड़ दे। कितना 70 ग्राम। अच्छा, देखो इसमें 2 बात ध्यान रखना, आपका भीमसेनी कपूर और करंज का ऑयल प्योर होना चाहिए। भीमसेनी कपूर अगर डिजॉल्व डाइल्यूट नहीं हो रहा है, डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो कपूर में कोई ना कोई इशू है, वो आपको ध्यान में रखना है। अगर बल्क में आप बनाते हो तो इसी को अगर 1 लीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो ये 500 ग्राम में भी काम चल जाएगा, ठीक है। 1 लीटर आप बनाते हो तो ये 500 ग्राम में काम चल जाएगा। जितने तरह के स्किन डिसऑर्डर हैं एक्सटर्नल, जितने तरह के एक्सटर्नल स्किन डिसऑर्डर हैं, इसको अप्लाई करने से वो ठीक हो जाता है। एग्जाम्पल दे अब हाँ जी, किस तरह के एग्जाम्पल? जैसे अगर हम कुएं में बना के 12 घंटे रखते हैं और अगर 1 लीटर बनाएंगे तो 12 घंटे ही रखना है। जब भी इसको यूज करो थोड़ा मिक्स करके,
ठीक है। तो सर ये कैसे पता लगेगा कि करंट ऑयल असली है या नकली है? वो भी बताएं, सर कोल्ड मैं ऑयल ला के दिखा। ठीक है, वो हम सबसे बेहतर है इसकी सीड ले लो और अपना ऑयल निकलवा लो। उसमें सीड आते हैं, ठीक है, सीड लेके ऑयल निकलवा लो, फिर कोई सरका नहीं। आप ढूंढ लो, नहीं मिलेगा तो मेरे पास ऑर्डर दे देंगे। सर वैसे ऑयल तो मिला है, करंट ऑयल तो नहीं है। बस यूज करो, ट्राई तो करो। क्या है ना कि जब 2 बार 3 बार किसी चीज को हम करते हैं तब हमें पता लगता है कि एक्चुअल क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको हम अप्लाई करते हैं। अब इन्होंने मैंने भी बना रखा है। बनाया तो इस्तेमाल कराया। अब क्या है कि 5 लोगों का अच्छा रिजल्ट आया है, 2 का ठीक नहीं हो रहा है ना, ये रेशियो आ गया। अब ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये देखने वाली बात है। अब ये ठीक क्यों नहीं है, आज हम उसी की डिटेल। ये फॉर्मेशन पता लग गया सबको, लिख लिया सबने फॉर्मेशन, उसमें कोई दिक्कत है? चलो अब जो है हम पेन कॉपी अपना ले लो, शुरू हो जाओ। पहला क्या करता है ये, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, लिख लो पहला फायदा। सर ये बहुत अच्छा ना, हमारा वो भी है करंट ऑयल, सनस्क्रीन। स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अब कोई पूछेगा क्यों करता है, तो लिख लो ड्यू टू, इसमें क्या क्या होता है, ओमेगा 9, ओमेगा 6 और फैटी एसिड। ओमेगा 9 ओमेगा 6 और जलता नहीं है क्योंकि इसकी स्मेल से इतना है कि ये हाथ में लेते ही हल्का सा। और फैटी एसिड। अभी लिखो, जलने और करने की बात नहीं, ठीक है। अब ये जितनी कंटेंट हमने बात की है ये नेचुरल मॉइस्चराइजर होते हैं और वो सारी चीजें करंट ऑयल में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं नेचुरल मॉइस्चराइजर। ठीक है, पहला इस्तेमाल समझ में आ गया। इवन रात को जो आप लोग सोने से पहले क्रीम रूम लगाते हो, कि जो भी लगाते हैं, प्रचार आता है ना टीवी में नाइट क्रीम का, है ना। तो मैं तो एलोवेरा ऑयल लगाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, तो जो भी ये ऑयल लगा लेगा 1 महीने लगातार, उसके स्किन पे फर्क आ जाए, ये 100% तय है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, उसमें कोई ऐसा नहीं है। कोई ड्राइनेस ड्राइनेस में बहुत अच्छा काम करता है। और ऑयल स्किन टाइप तो नहीं है, ऑयली कर्ड। नेक्स्ट, दाग धब्बे मुहासे। बट इसमें ऑलरेडी फैटी एसिड है। बेटा उस पे डिस्कस मत करो, अभी ऑयल पे रहो। जी सर, दाग धब्बे और मुहासे एक्ने ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, एक्ने और पिंपल्स किसी को हो रहे हैं तो ठीक हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए क्या चाहिए, एंटी माइक्रोबियल क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसमें एंटी माइक्रोबियल क्वालिटी है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, ये सारे गुण इसमें हैं, इसलिए ये काम करता है। उसके बाद सनबर्न की जो समस्या है, सनबर्न गर्मियों में रहेगी गर्मियों में, और फैन हो से उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। तो सूरज की किरणों से जो आपके स्किन को, त्वचा को नुकसान पहुंचता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। आपके स्किन में अगर सूजन है तो उसमें भी ये अच्छा काम करता है। स्वेलिंग किस वजह से? हम्म, स्वेलिंग किस वजह से? मैं पहले ही कह चुका हूं कि स्वेलिंग में 2 कंडीशन छोड़ देना। पहला, अगर बर्न करके स्वेलिंग होता है, बल्कि उसमें इसमें ये भी काम करेगा।
आपको घाव है या जल गया, उसमें भी ये काम करेगा। ये और चीज तो नहीं करता, ये करेगा काम उसमें भी। ठीक है, तो आपको K2 ऑयल बनाना है, और बनाकर कम से कम 10 लोगों को ये आपको 5 ml देना है। ठीक है, 5 ml बहुत होते हैं, क्योंकि स्किन पे लगाने की चीज है, ये पीने खाने की चीज है नहीं। और उनसे फीडबैक लेके अपने नोटबुक में नोट करना है कि आपने ये बनाया, बनाने के बाद अप्लाई कराया तो क्या आउटपुट आया। क्लियर है? और इसके लिए आपके पास समय है 10 दिन का, नोट कर लो। कई दफा क्या होता है, एक चीज हम खरीद के लाते हैं मार्केट से, ठीक है, अब उसको हम यूज कर लेते हैं, फिर वो हमारे पास रह जाता है। उसका दूसरा यूज हम बना लेते हैं ना, जरूरत के हिसाब से। उसी तरह जब आप इसको बनाओगे तो इसके और भी रिजल्ट्स आएंगे। और खास बात क्या है कि आप वहीं पे अपनी रिसर्च को रोक देते हो। आपको क्या करना है, अगर आपको बताया गया कि भाई ये स्किन डिसऑर्डर को ठीक करता है, अब इसको लेने से कुछ और भी ठीक हो रहा है, तो लिखो ना नोटबुक पे, क्यों नहीं लिखते? आप उसके बेनिफिट्स में ऐड ऑन करो ना। कभी ये जरूरी नहीं होता कि जो आपने किया वो 100% अप्लाई होगा, और कभी ये नहीं होता कि आपने जितना कहा उतना ही होगा, उसके अलग भी फायदे हो सकते हैं। हम एक प्रॉपर, एक प्रिकॉशनरी मैनर पे एक प्रोजेक्ट के तहत ये स्टडी कर रहे हैं, ना कि पूरी दुनिया इसकी स्टडी हो गई। ठीक है, उस पर आपको ध्यान रखना है कि जब कभी कई लोग आपके पास आएंगे कि सर आपने ये ऑयल, या मैडम आपने ये दिया, इससे ये हुआ, और आप उसके फेस पे देखोगे तो आपको अलग चीज नजर आएगी। 4 दिन पहले कुछ और था, आज कुछ और है। अगर आप उसको नोटिस करते हो तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप अपने नोटबुक निकालो और उसमें नोट डाउन करो कि इससे ये फायदे भी होते हैं। दे रहे हैं एक्ने बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक्ने में भी क्या है, एक होते हैं नॉर्मल जो हमारे एक्ने रेडनेस होती है, एक होते हैं जिसके अंदर पल्स या ब्लड निकलते हैं। आप डॉक्टर किस लिए बन रहे हो? उसके सब कुछ इस ऑयल पे ही ठीक करना है। आपने डायग्नोज नहीं करना है, डायग्नोज करके नोट नहीं करना है कि कितना क्या चीज सीवियर है। ये ऑयल का मतलब क्या था कि पूरी दुनिया का सब कुछ इसमें है? नहीं। मैंने जब बोला एक्ने, दाग धब्बे, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से झुर्रियां है और ब्लड निकल रहा है तो ये ऑयल ही ठीक करेगा। उसके सीवियर कारण कुछ और हो सकते हैं। तो आप डायग्नोसिस करोगे, उस सीवियर कारण निकालोगे ना, या मुझे ये पूछोगे एक्ने ऑयल से तो नहीं हुआ, या K2 ऑयल से नहीं हुआ। मेरा हेडेक भी होता है कि मैंने एक पेशेंट को डायग्नोज किया। सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस से कभी एक्ने, झुर्रियां फुर्रियां कुछ नहीं आता। अगर आपको वहम है तो निकाल दो। ठीक, हार्मोनल इम्बैलेंस एक मेंटल स्टेट होता है जिसमें कुछ हार्मोन्स जरूरत से ज्यादा सिक्रीट होते हैं और कुछ हार्मोन सिक्रीट नहीं होते हैं। उससे मेंटल बैलेंस बिगड़ता है। इसका एक्ने से कोई लेना देना नहीं है। और बोलो। एक्ने का मेन रीजन होता है अगर आप गलत चीजें कम खाओ, पेट खराब है आपका। देखो, लीवर, SI, ये 3 कारण है। एक्ने, झुर्रियां, यहाँ पे दाने आ जाना, फेस पे अजीब सी दाग लग जाना, या जला जले टाइप में दिखना, ये सब बस इस 3 की प्रॉब्लम है। बेटा डिहाइड्रेशन होगा तभी तो एलआई में प्रॉब्लम होगी। अगर डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं तो एलआई में प्रॉब्लम कहाँ से होगी? अगर डिहाइड्रेशन होगा तभी तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होगी, हार्ड हो जाएगा, स्किन टाइट हो जाएगा, स्टूल स्किन में चिपक जाएगा, फिर फेस पे वो सारी चीजें दिखेगी। ये 3 चीज क्या क्या निकलता है लीवर और ठीक है,
तो हमें केवल ये एक हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, बना रहे हैं कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ नेचुरोपैथी पंचकर्मा में दूसरे के पास जाके दवाई लेने से बेहतर है हम अपना खुद बनाए। इट डजंट मीन कि यही सब चीज का सॉल्यूशन है, ये दिमाग से पहले हटा दो। हमें 10 चीजें बनाना पड़ेगा। कंडीशंस अलग अलग होती है, इंटरनल बॉडी की कंडीशन अलग है, एक्सटर्नल बॉडी की कंडीशन अलग है। किसी को आर्थराइटिस, एक मिनट, किसी को आर्थराइटिस है, अब ये ऐसे हो रहे हैं, ये ऐसे हो रहे हैं, अब ये यहाँ की प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ये ऐसे हो गए तो ऐसे कर दो, ऐसे बांध दो तो ठीक हो जाएगा। ये इंटरनल प्रॉब्लम, ये इंटरनल प्रॉब्लम। अब इसी में अगर इस करंज के ऑयल को पिलाने का तरीका बदल दिया जाए तो ये करंज के ऑयल से भी वो ठीक हो सकता है। करंज ऑयल, वास्टिल ऑयल, जितनी रोमा की ऑयल जितनी भी है, ये सारे एसेंशियल ऑयल के कैटेगरी में आते हैं। एसेंशियल ऑयल के बारे में हमेशा कहा जाता है कि आपको डायरेक्ट इनटेक नहीं करना, ठीक है, कभी नहीं करना, क्योंकि एसेंशियल ऑयल बहुत हार्ड होते हैं, स्किन को बर्न कर देते हैं, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे? अब ये होगी ना अजीब सी बात, मैं ही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं करना और मैं ही कह रहा हूं कि ऐसा करना है ना? उसमें करना क्या होता है, उसको कैरियर ऑयल के साथ यूज किया जाता है। जैसे 30 ml हमने कोकोनट ऑयल ले लिया, ठीक है, और इसमें 10 ड्रॉप करंज ऑयल डाल दिया, हो गया। हाँ तो जी। ये किस चीज के लिए, एक्ने और इन्हीं चीज के लिए हम उनको पिला सकते हैं? बेटा अभी मैं पिलाने के लिए नहीं बोला है, मैंने बोला है जब आपने बात किया है ये ब्लड आ रहा है, ये आ रहा है, बात को कहां से कहां ले जाते हो, पूछा कुछ लिखोगे किसी और चीज के लिए और फिर कहोगे रिजल्ट नहीं आया। आपने ये बोला है मिक्स करके पिलाना। बेटा मैंने बोला है कि अगर पाइल्स भी होगा, ये भी होगा, तो इसके लिए अदर ऑप्शन है जिसको हम पिलाकर भी ठीक कर सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि ऐसा करो जाके, बोला अभी उस पर मैं जा ही नहीं रहा, अभी मैं स्किन डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ। क्या बोल दिया ना, डायरेक्ट यूज नहीं होता है इसका। हाँ, आप उसमें 70% क्या मिला रहे हो? फिर हो गया ना, कैरियर हो गया ना, इसलिए यूज करोगे ना। जब आप स्किन पे अप्लाई करने के लिए ऑयल यूज करोगे, एक्जिमा पे अप्लाई करोगे अलग चीज है, स्किन पे, नॉर्मल स्किन पे अप्लाई करोगे तो सैनी कपूर का 70% कर दो, नहीं तो 50% रखो। जितने कोकोनट ऑयल है, बादाम ऑयल है, कैरियर का मतलब होता है ट्रेन में गुड्स को ले जाते, तो ट्रेन क्या हुआ, कैरियर का काम किया। तो जिस ऑयल में उसको मिक्स करके हम यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड कैरियर ऑयल, ठीक है। वो बादाम का तेल भी हो सकता है, वो कोकोनट का तेल भी हो सकता है, वो सरसों का तेल भी हो सकता है, वो इसमें ऑयल भी हो, सब हो सकता है जी। और इस पे कोई सवाल है? हो गया। सर इस ऑयल को का भी फूड भी कुछ ऐसा है जो पर्टिकुलरली मतलब असली है या नकली है? डिजॉल्व हो गया अच्छे से तो असली है, नहीं तो असली है। कुछ उसकी फ्रेगनेंस से भी पता चलता है। हाँ पता चलता है ना, 100 मीटर पहले ही पता चल जाएगा, फिर पूरा आ गया। सर इस कांच के बर्तन में रखना हाँ होता है। जी, सब कुछ कांच के बर्तन में बनाना है। अब आपका सवाल आ रहा है कि आप कह रहे हो कि भाई हमने इस ऑयल का इस्तेमाल किया और जो आपने बोला उससे ठीक नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम कहाँ होगी, इंटरनल बॉडी। और उसका पहला प्रॉब्लम क्या होगा, वो पहली प्रॉब्लम क्या कहलाएगा, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है। अब ये डायग्नोसिस का पार्ट है, अभी इसलिए मैंने बोला यू मस्ट हैव नॉलेज टू डायग्नोज। अगर आप डायग्नोज नहीं कर पाओगे तो केवल कोई एक प्रोडक्ट आपका सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। प्रोडक्ट ठीक तभी करेगा, प्यास पानी स्वाद कैसा होता है ये आप तभी बता पाओगे जब आपको प्यास लगी होगी।
जो पानी पी के बैठा उसको पानी पिला पिला के पूछोगे कैसा स्वाद है तो ग्लास फोड़ देगा, है ना। तो इसलिए हमें सही चीज का इस्तेमाल सही जगह पर करना तभी आएगा जब हमें डायग्नोसिस करना आएगा। कि डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि एट ए टाइम रिक्वायरमेंट किस चीज की, इतने सारे ब्लड टेस्ट ये सब क्यों कराए जाते हैं, कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे आपको 100 दवाइयां लिख देंगे, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे वो 100 दवाइयां नहीं लिखते हैं। वो पहले फाइंड आउट करते हैं कि रूट कॉज क्या है, फिर 2 दवाई लिखेंगे तो ठीक हो गया। लेकिन प्राइवेट वाले प्रोबेबिलिटी पे प्रोपोर्शनेट मेडिसिन रिकमेंड करते हैं कि अच्छा ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं तो 4-5 लिख दो। तो ये चीज आपको नहीं करना, ठीक है। अब इनडाइजेशन क्या होता है, ठीक से ना बचना, डाइजेस्टिंग होना। उसको अगर आपको डिफाइन करना पड़ेगा तो लिख लो, इनकम्प्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इनकम्प्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब इसका मेन कारण क्या होता है, अब जब आपने बातचीत का पढ़ लिया है, कफ जब आपके शरीर में ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपके शरीर का मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा, जठराग्नि मंद हो जाएगा। जब जठराग्नि मंद हो जाएगा तो डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। वेरी सिंपल है। इसलिए हम क्या कहते हैं, कई लोग आते हैं, अब एक सज्जन आए थे, उन्होंने बोला कि मेरे हाथ में पसीने आ रहे हैं, खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ खाता हूँ डाइजेस्ट कमजोरी सा लगता है, ये होता है। हमने उनसे बोला कि विटामिन डी और B12 का टेस्ट करा दिया। अब उनका 12 विटामिन डी है, वो तो चल रहे हैं वही काफी है, कभी कहीं भी गिड़गिड़ा जाएंगे। अब देखो क्या होता है, अगर विटामिन डी आपके, विटामिन डी इट मीन्स जठराग्नि, आपका अग्नि फायर एलिमेंट ऑफ योर बॉडी वो डेफिशिएंसी में है। अब उसको जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे, हम कुछ भी खा लो डाइजेस्ट होगा ही नहीं। आप 600 रुपए का सेब खरीद के खाओ, कोई मतलब नहीं है उसका। फिर हम कहेंगे अब तो ये कर रहे हैं, अब तो ये कर रहे हैं, अब तो उससे कुछ नहीं होना है। तो इसलिए डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। उनको कुछ नहीं, अब इतने उन्होंने हॉस्पिटल 10 डॉक्टर को दिखा लिया, 10 जगह से दवाइयां खा ली, खा क्या, 2 चीज की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करना है। तो ये डायग्नोसिस का पार्ट है। जब आप ये करना सीख जाओगे तो आपके लिए इलाज करना आसान हो जाएगा। जब तक ये नहीं सीखोगे तो हम अंदाजे से इमेजिनेशन के बेस पे ट्रीटमेंट दें। तो इमेजिनेशन के बेस पे ट्रीटमेंट जब होता है तो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। यानी इसका कारण, इंडाइजेशन का कारण अगर एक लाइन में आपको बताना हो तो क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट प्रोसेस ऑफ ठीक। और उसका कारण क्या है, आपका जो फायर कफ बढ़ना, जिसकी वजह से फायर एलिमेंट वीक हो जाएगा, स्ट्रांग होने के बजाय वीक। क्योंकि वो अगर स्ट्रांग रहेगा तो डाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। इसकी वजह से ये हो गया। अब हम करेंगे क्या, लिख लो, हाँ बढ़ाओ फिर लिखो। हाँ पाउडर या चूरन लिख लो। दिख नहीं रहा है सर। स्पून, या तो इतना ही था हवा प्रॉपर दिख नहीं रहा है सर। बना लो, नहीं जो मार्केट में मिलता है बनाना जरूरी थोड़ी है। क्या लिखना है सर, दिख नहीं रहा है। पीछे की पत्तियां ले आओ, इसकी जड़ रूट ले आओ, सब ले आओ, उसका चूरन बना लो। चलन
मांगे और बकरी सब मार्केट में मिल जाता ऐसे मांगे किस तरह है। इसके फ्लावर है, हाँ जी, की आयुर्वेदिक हर्ब्स की जो दुकान होगी ना उसमें ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब इसको करना क्या है, जिनको भी ये समस्या है उन्होंने इसको वाटर के साथ, फ्रूट प्लस ठंडा नहीं, गर्म नहीं, नॉर्मल वाटर के साथ पहले लिख लो, वो भी कंप्लीट कर लेना। ठीक, ट्वाइस अ डे, यार मैं अपनी बेटी को दूंगी हाँ जी आफ्टर मील, डॉक्टर भी होंगे खाना खाने के बाद। ठीक है, सर ये रेशियो किस किस को देंगे 1/4 और हाफ 1/4 पेशेंट को हाफ सेम चीज का इस्तेमाल सेम, किसी को भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसमें आप कर सकते हो। सर सॉरी एक बात बोलो। क्रंच रूट प्लस क्रंच पत्तियां बस हाँ जी, और टूटी फूल, पत्ती, स्टेम, रूट जो मिले सब। पेड़ पौधे तेरे को टिटू में आप बहुत दिनों बाद मिले हो ना। हाँ आज बोलेगी नहीं तो कैसे सर इससे पूछना है बनाया है कि नहीं नहीं बनाया, मुझे पता है नहीं बनाया तो। नहीं नहीं अब बनाऊंगी ना मैं तभी तो लिखती हूँ डॉक्टर ही बना रहा नहीं होगी चलो, सेम कॉम्बिनेशन अगर किसी को डॉक्टर बोल देता है कि भूख नहीं ऑर्थराइटिस है, पता लग गया इंटेक कैसे करेंगे। आर्थराइटिस पे कैसे होगा ये काम सोचो स्टमक सोचो कैसे होगा ऑर्थराइटिस। गैस के होगा यूरिक एसिड बढ़ गया तो ये होगा ये ऐसे बात करती है जैसे एक पेशेंट सारे डॉक्टर से लुट के आ गया और आपसे कह रहा है पहले गारंटी देते हो। तुम्हारे पास ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, थोड़ा मुझे भी मिलवाया कर, मुझे तो आज तक मिले नहीं। मेरे पास तो जो आता है मैं जितना कहता हूँ चुपचाप सुनता है, वो चुपचाप करता है। वहां पे कैंप हुआ ना, भी हमने कैंप किया ना बैंक में, ठीक है, 4 पेशेंट यहाँ आए, चुपचाप लिख के दिया, जो मेरे पास था दे दिया, चुपचाप लिख के दिया और चुपचाप यूज कर रहे हैं। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। सर बाई चांस क्यों करें हम, क्या नहीं है कोई साइड इफेक्ट, केवल ध्यान ये रखना है कि देना किसमें है, लीवर खराब हो और फिर तुम दे दो और फिर बोलो कि नहीं साइड इफेक्ट हो गया, तो होना ही है, क्योंकि मैंने लीवर के लिए थोड़ी बोला है। हाँ ध्यान रखना थोड़ा, ठीक, ये बहुत जरूरी। बार बार मैं डायग्नोसिस वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर डायग्नोसिस गलत हुआ तो ट्रीटमेंट का गलत होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता।
ये कंटिन्यू कितने दिन तक दे सकते हैं? हाँ जी, किसी को भी कंटिन्यू कितने दिन तक दे सकते हैं? कम से कम 1 हफ्ता तो देना ही देना है।